हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदि जीएस पॉइंट्स में। आज हम लोग इंडियन मैप की दूसरी क्लास करेंगे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग ने कल का जो क्लास किया था उसमें हम लोग ने पढ़ा था डायरेक्शन मतलब दिशा के बारे में, और देखा था कि सूर्य किन जगह पर 90 डिग्री चमकता है। तो दोस्तों हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने दिशा ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, हमारा राइट साइड पूरब और लेफ्ट साइड पश्चिम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम लोग ने देखा था कि सूर्य किन दो रेखाओं के बीच 90 डिग्री चमकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच 90 डिग्री चमकता है। और सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, तो भूमध्य रेखा पर पड़ती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य हरदम चमकता है और भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगर सूर्य जो है कर्क रेखा की तरफ से भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाएगा तो मकर रेखा पर ठंड पड़ने लगेगी, और भूमध्य रेखा से अगर मकर रेखा की तरफ जाएगा सूर्य तो कर्क रेखा पर ठंड पड़ने लगेगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमने ये भी पढ़ा था कि जब सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच 90 डिग्री चमकता है, तो इसलिए जो कर्क रेखा से नीचे लोग हैं उनमें जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो उससे रेडिएशन निकलता है, तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो उससे बचाने के लिए प्रकृति हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ा देता है, मेलानिन की मात्रा बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत के बारे में। ठीक है, आज जो है हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग ने दिशा पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि भारत के बीचों बीच से जाने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। तो ये भारत के बीचों बीच से जो जाती है ये कौन सी रेखा है दोस्तों, ये है कर्क रेखा। ये भारत के बीचों बीच से जाने वाली रेखा कर्क रेखा, और इन पे बसे हम राज्य भी देख चुके थे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, हम लोग ने ये देखा था। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जब कर्क रेखा के बारे में देखें तो जब ये बीचों बीच से जाती है तो बीचों बीच से जाने की वजह से ऊपर का एरिया क्या कहलाया, क्योंकि ऊपर उत्तर था तो ऊपर का एरिया कहलाया उत्तर भारत और नीचे का एरिया कहलाया दक्षिण भारत। ठीक है दोस्तों, अगर ये ऊपर का एरिया उत्तर भारत और ये एरिया दक्षिण भारत, तो ये एरिया दोस्तों फिर कहलाएगा पूरब भारत और ये एरिया कहलाएगा पश्चिम भारत। ठीक है दोस्तों, अगर ये एरिया उत्तर भारत और ये एरिया दक्षिण भारत, ये एरिया पूरब भारत और ये एरिया पश्चिम भारत, तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल कैसे, ये पश्चिम बंगाल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल तो पूरब की तरफ है, तो इसे पूरब बंगाल होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब गलती थी कर्जन की। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। 1905 से पहले ये पूरा बंगाल एक था। ठीक है, 1905 से पहले पूरा बंगाल एक था। 1905 में कर्जन ने क्या किया कि इसको अलग कर दिया। 1905 में अंग्रेजों को लग गया था कि आज़ादी की लड़ाई यहीं से चालू होगी, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग थे। तो जब अंग्रेजों को लग गया कि यहाँ आज़ादी की लड़ाई यहाँ से चालू होगी, तो उन्होंने क्या किया, 1905 में कर्जन ने क्या किया कि ये एरिया काट दिया बीच से। इधर वाला एरिया मुसलमान थे तो इधर वाला मुस्लिम बहुल एरिया, और इधर हिंदू लोग थे तो इधर वाला हिंदू बहुल एरिया। तो ये एरिया क्या कहलाया, पश्चिम बंगाल, और ये एरिया पूरब बंगाल। ठीक है दोस्तों, जब बीचों बीच से कर्जन ने काट दिया तो ये एरिया में मुसलमान थे तो ये पूरब बंगाल, और इधर हिंदू लोग थे तो ये पश्चिम बंगाल, और दिशा ये पूरब की तरफ है और ये पश्चिम की तरफ, तो ये पूरब बंगाल ये पश्चिम बंगाल 1905 में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1947 में देश आज़ाद हुआ दोस्तों। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो ये एरिया तो पश्चिम बंगाल ही है, लेकिन ये एरिया क्या कहलाया, 1947 में देश आज़ाद होने के बाद ये एरिया कहलाया पूर्वी पाकिस्तान। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ, देश में बंटवारा हुआ, तो ये एरिया कहलाया पूर्वी पाकिस्तान और ये एरिया कहलाया पश्चिम बंगाल। 1971 में हम लोग ने पाकिस्तान से इसे तोड़ दिया, 1972 में बन गया ये
बांग्लादेश। जब 1971 में हम लोग ने इसे तोड़ा 1971 में, तो 1972 में ये बन गया बांग्लादेश। ठीक है, और ये एरिया जस का तस रह गया। ये पश्चिम बंगाल आज भी है और ये बांग्लादेश बन गया। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि 1972 में ये बांग्लादेश बना, किससे तोड़कर? पाकिस्तान से। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। हम लोग ने ये देखा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अब हम लोग देखते हैं दोस्तों जो संविधान की 22 भाषाएं हैं कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं। हम लोग मैप के द्वारा याद करेंगे और एकदम आसानी से याद हो जाएगा। आइए दोस्तों, संविधान में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? संविधान में आर्टिकल हैं अनुच्छेद 395 और भाग कितने हैं? भाग हैं 22। ठीक है दोस्तों, और अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां हैं 12 और 12वीं अनुसूची में एक अनुसूची है 8। इस 8 अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं वो 22 भाषाएं कहाँ कहाँ पर बोली जाती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनको देखते हैं दोस्तों। तो कश्मीर में बोली जाती है कश्मीरी और सिंधी। कश्मीर में कश्मीरी, सिंधी, ऐसे याद रखिएगा दोस्तों मैप के द्वारा। कश्मीर में कश्मीरी, सिंधी। पंजाब में पंजाबी। कश्मीर में कश्मीरी, सिंधी, पंजाब में पंजाबी। और यहाँ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड लेकर यहाँ पर बिहार तक बोली जाती है हिंदी। ये सब यहाँ पर बोली जाती है हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। उसके बाद बंगाल में, बिहार तक तो हिंदी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली। फिर इधर देखेंगे असम, असम में असमिया। इधर आएंगे उड़ीसा, उड़ीसा में उड़िया। उड़िया के बाद इधर आएंगे पश्चिम भारत की तरफ गुजराती, गुजराती, गुजरात में गुजराती। फिर महाराष्ट्र में मराठी, मराठी के बाद नीचे आएंगे कर्नाटक, कर्नाटक में कन्नड़। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु और तमिलनाडु में तमिल। ठीक है, और केरल में मलयालम। ठीक है दोस्तों, फिर से देखते हैं। कश्मीर में कश्मीरी, सिंधी। कश्मीर में कश्मीरी, सिंधी। पंजाब में पंजाबी। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा से लेकर बिहार तक हिंदी। पश्चिम बंगाल में बंगाली। असम में असमिया। उड़ीसा में उड़िया। गुजरात में गुजराती। महाराष्ट्र में मराठी। कर्नाटक में कन्नड़। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु। तमिलनाडु में तमिल। केरल में मलयालम। ठीक है दोस्तों, कितने हुए भाषाएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 भाषाएं हो गए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। उसके बाद आया उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत। फिर आया नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। फिर आया नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है दोस्तों, अब एक बार फिर से देखते हैं। कश्मीर में कश्मीरी, सिंधी। पंजाब में पंजाबी। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा से लेकर बिहार तक हिंदी। पश्चिम बंगाल में बंगाली। असम में असमिया। उड़ीसा में उड़िया। गुजरात में गुजराती। महाराष्ट्र में मराठी।
केरल कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। देखिए दोस्तों, नेपाली मणिपुरी को हम याद करके रख सकते हैं नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, को से कोंकणी, ना मा को, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो डोगरी को हम याद, मैथिली संथाली को याद रखते हैं BDMS। बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे याद करते हैं। ठीक है, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, बंगाली असमिया, उड़िया गुजराती मराठी, कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, उर्दू संस्कृत नेपाली मणिपुरी कोंकणी, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। फिर से एक बार स्पीड में बोलते हैं। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, बंगाली असमिया, उड़िया गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम, उर्दू संस्कृत नेपाली मणिपुरी कोंकणी, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप भी 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। ये एरिया है पूरा जम्मू कश्मीर। ये एरिया पूरा जम्मू कश्मीर है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर किन दो राज्यों से, किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। वैसे तो दोस्तों ये एरिया है लद्दाख और ये एरिया है जम्मू कश्मीर। पहले ये पूरा था लेकिन इसे अलग कर दिया गया। ये भी यूनियन टेरिटरी है और ये भी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, 19 ये पहले एरिया पूरा जम्मू कश्मीर था, ये इसे अब कर दिया गया लद्दाख और इसे कर दिया गया यूनियन टेरिटरी। तो हम लोग पहले पूरे को लेके चलेंगे। ठीक है, हम लोग जब पूरा जम्मू कश्मीर लेके चलेंगे, ठीक है, तो किन दो राज्यों से सीमा साझा करता है? नीचे में हिमाचल प्रदेश और पंजाब। किन दो राज्यों से? हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ये हिमाचल प्रदेश है और ये है पंजाब। जम्मू कश्मीर किन दो राज्यों से सीमा साझा करता है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हिमाचल प्रदेश। किन दो राज्यों से? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। और किन देश से सीमा साझा करता है? तो इधर है अफगानिस्तान और ये है पाकिस्तान और इधर से है चीन। किन दो राज्यों से सीमा साझा, तीन राज्यों से, किन दो राज्यों से सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। दो राज्यों से सीमा साझा करता है जम्मू कश्मीर पूरा। और देश से, कितने देश से सीमा साझा करता है? तो 3, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन। कितने देश से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, 3 देश से। और अगर पूछ लिया जाए कि लद्दाख सिर्फ किससे सीमा साझा करता है, तो सिर्फ 2 राज्यों, 2 देश से, एक है चीन और एक है अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों ये जो जम्मू कश्मीर है ये 1947 से पहले, आज़ादी से पहले भी विवादित रहा है, क्योंकि ये पहले सिख सरदार के पास था, फिर पहले पश्तून दुरानियों के पास था, फिर उसके बाद सिख सरदार के पास आ गया, फिर सिख सरदार से अंग्रेज़ों ने ले लिया और अंग्रेज़ों ने फिर उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने बोल दिया कि जिसको जहाँ जाना है जाए। तो यहाँ का जम्मू कश्मीर का अंतिम डोगरा शासक, याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर का अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह कह रहा है कि हम आज़ाद रहेंगे। पूछेगा जम्मू कश्मीर का अंतिम डोगरा शासक कौन है, कौन था? तो राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह। ठीक है, तो राजा हरि सिंह कह रहा है कि हम आज़ाद रहेंगे। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद पाकिस्तान वालों ने, इधर पाकिस्तान था इधर साइड, तो पाकिस्तान वालों ने जम्मू कश्मीर में कब्जा कर लिया। और जम्मू कश्मीर के किस हिस्सों को कब्जा किया वो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरा जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और जब ये पूरा जम्मू कश्मीर है
तो ये एरिया जो है, ये एरिया जो है पीओके है, ये एरिया पीओके है। पीओके को जम्मू कश्मीर ने 1948 में कब्जा कर लिया था। ये पूरे जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर का पीओके कितना भाग है? 30%। और ये एरिया है अक्साई चीन। इधर का ये एरिया जो है दोस्तों, ये एरिया अक्साई चीन है और ये एरिया पीओके है। जम्मू कश्मीर का 30% एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। कब किया? 1948 में। कितना परसेंट है जम्मू कश्मीर का? 30%। उसे क्या कहते हैं? पीओके। पीओके का फुल फॉर्म है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या नाम है पीओके का फुल फॉर्म? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है। और ये एरिया कहलाया, ये एरिया है अक्साई चीन, AC अक्साई चीन। ठीक है। ये पूरे जम्मू कश्मीर का 10% है और इसे चीन ने कब्जा कर लिया। चीन ने इसे अक्साई चीन को कब्जा कर लिया। कब किया? 1962 के उसमें, ठीक है, लड़ाई में। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो पीओके है, ये पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। यहाँ पर है मुजफ्फराबाद, याद रखिएगा। पीओके की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। और ये पीओके को 3 भागों में बांटा गया है। इधर का एरिया जो है, ये एरिया जो है गिलगिट है और ये एरिया जो है बल्टिस्तान है। ठीक है दोस्तों, ये वाला एरिया ये गिलगिट है, ये बल्टिस्तान है, ये आज़ाद कश्मीर है। ठीक है, गिलगिट, बल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर, याद रखिएगा। गिलगिट, बल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर। और ये एरिया अक्साई चीन है, आप तो जानते हैं। ठीक है, ये पीओके को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? गिलगिट, बल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर। और पीओके की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। क्या है पीओके की राजधानी? मुजफ्फराबाद। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पर है सक्सक्राम घाटी। ठीक है दोस्तों, पीओके के पास है सक्सक्राम घाटी। यहाँ पर है हमारा सियाचिन, ये सियाचिन है। और सियाचिन के थोड़ी सी दूर पे है सक्सक्राम घाटी। ये साले पाकिस्तान वालों ने, इनका है भी नहीं, लेकिन ये लोग, ये जो सक्सक्राम घाटी है, चीन को गिफ्ट दे दिया। ये सक्सक्राम घाटी पाकिस्तान ने किसको गिफ्ट दिया? चीन को। ठीक है दोस्तों, और ये एरिया सियाचिन है। यहाँ पर क्या है? सियाचिन। तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का क्षेत्र या युद्ध का मैदान सियाचिन है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, और ये एरिया है सक्सक्राम घाटी, चीन को पाकिस्तान ने दे दिया। दोस्तों, ये एरिया जो है गिलगिट में USA का, मतलब अमेरिका का सैन्य हवाई अड्डा है। गिलगिट में किसका सैन्य हवाई अड्डा है? अमेरिका का सैन्य हवाई अड्डा है। ठीक है, जो पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया है। ठीक है, लीज पे। गिलगिट में किसका हवाई अड्डा है? USA का हवाई अड्डा है। किसका? USA का सैन्य हवाई अड्डा है। भारत के खिलाफ दिया है ये पाकिस्तान वालों ने। ठीक है, और ये यहाँ से, ये जो गिलगिट में USA का सैन्य हवाई अड्डा है, ये लोग USA वाले अफगानिस्तान में बम फेंकते हैं तालिबानियों के ऊपर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आते हैं हम ये जम्मू कश्मीर के इस वाले मैप पे। ठीक है, ये वाले मैप पे आते हैं। देखिए, इसको मैंने बताया सक्सक्राम घाटी। सक्सक्राम घाटी किसको चीन ने गिफ्ट दे, वो पाकिस्तान ने गिफ्ट दे दिया है चाइना को। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? गिलगिट। ये गिलगिट में क्या है? चीन का, वो USA का सैन्य हवाई अड्डा है। ठीक है, पीओके को कितने भागों में बांटा गया है? गिलगिट, बल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर, 3 भागों में। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर है गिलगिट में किसका हवाई अड्डा? USA का सैन्य हवाई अड्डा। और ये है स्कार्दू एयरबेस। स्कार्दू एयरबेस पाकिस्तान का हवाई अड्डा है। स्कार्दू जो है, स्कार्दू में, या स्कार्दू हवाई अड्डा पाकिस्तान का हवाई अड्डा है। ठीक है दोस्तों, और ये तो आप जानते हैं, यहाँ से ये लेकर ये पूरा लद्दाख है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर ये पूरा लद्दाख है। ये पूरा जो पीओके है, आज
पाकिस्तान के उसमें आने वाले टाइम में ये हमारा ही होगा, परेशान मत होइए दोस्तों। ये जो है ये पूरा लद्दाख है, ठीक है, और इधर है जम्मू कश्मीर। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो दुनिया का सबसे, और ये यहाँ पर ये सक्राम घाटी है, पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट दे दिया, और इसके यहाँ पर है सियाचिन। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। और यहाँ पर है दौलत बेग ओल्डी, ये है दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी में भारतीय वायुसेना का हवाई अड्डा है। दौलत बेग ओल्डी में भारतीय वायुसेना का हवाई अड्डा है, ठीक है। और यहाँ पर है थोइस एयरबेस, यहाँ पर थोइस एयरबेस है, ये भी भारत का है। कौन कौन से दो भारत के हैं? दौलत बेग ओल्डी और थोइस एयरबेस। दौलत बेग ओल्डी और थोइस एयरबेस भारत के हैं। और दोस्तों ये जो सियाचिन पे जो भी सामान पहुंचाते हैं ये दौलत बेग ओल्डी से पहुंचता है। जो भी सप्लाई होता है दौलत बेग ओल्डी एयरबेस से होता है, सियाचिन में पहुंचता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर है कारगिल, ठीक है। और ये है लेह लद्दाख। दोस्तों सियाचिन में 2 ऑपरेशन चलाए गए थे 1984 में। एक का नाम है ऑपरेशन राजीव और एक का नाम है ऑपरेशन मेघदूत। कौन कौन से 2 ऑपरेशन चलाए गए थे सैनिकों को भेजने के लिए? ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, 1984 में, याद रखिएगा दोस्तों। और ये एरिया जो है कारगिल, कारगिल तो आप जानते हैं दोस्तों कि 1999 में पाकिस्तान वालों से लड़ाई हो गई थी। तो 1999 में कारगिल में जो युद्ध हुआ था उसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसे कहते हैं ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था कारगिल में 1999 में? 1999 में जब कारगिल में लड़ाई हुआ था पाकिस्तान से, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। और सियाचिन में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था 1984 में? ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब आते हैं लेह के पास। ये जो लेह है दोस्तों, ये भारत का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन जो है लेह में है। भारत का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन लेह में है, और भारत का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन लेह में है, और भारत का सबसे ऊंचा, भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह, भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह में है, और भारत में सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन लेह में है, और भारत में सबसे ऊंचा सड़क लेह में है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों ये यहाँ है पैंगोंग त्सो, ये एरिया है पैंगोंग त्सो। ये पैंगोंग त्सो जो है पैंगोंग लेक, ये भारत और चीन को जोड़ता है। आधा भारत में है, आधा चाइना में, क्योंकि इधर चाइना था तो ये इधर चाइना है, ठीक है। तो पैंगोंग लेक किन 2 देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को। पैंगोंग सेक या पैंगोंग लेक किन 2 देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये जान लीजिए कि दर्रा और घाटी किसे कहते हैं, क्योंकि अब हम लोग जम्मू कश्मीर में दर्रा और पहाड़ को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दर्रा किसे कहते हैं। तो जब 2 पहाड़ों के बीच पतला रास्ता हो जहां से सिर्फ गाड़ियां निकल जाएं, जैसे बस है, ट्रक है, गाड़ियां सिर्फ निकलते हैं। जब 2 पहाड़ों के बीच पतला रास्ता हो थोड़ा सा, जिसमें से सिर्फ गाड़ियां निकलें, उसे कहते हैं दर्रा। क्या कहते हैं उसे? दर्रा। 2 पहाड़ों के बीच पतला रास्ता जहां से सिर्फ गाड़ियां निकलती हैं उसे कहते हैं दर्रा। और घाटी किसे कहते हैं? जब 2 पहाड़ों के बीच 2-3 किलोमीटर का गैप हो जहां पर एक शहर बस जाए उसे कहते हैं घाटी। जब 2 पहाड़ों के बीच 2-3 किलोमीटर का गैप हो और वहां पर एक शहर बस जाए तो उसे कहते हैं घाटी। तो जम्मू कश्मीर घाटी है, हिमाचल प्रदेश घाटी है, उत्तराखंड घाटी है, क्योंकि ये सब यहाँ पर सगल एरिया है, ठीक है। वो यहाँ पर सगल पहाड़ हैं, तो इसलिए यहाँ पर घाटी, ये राज्य जो है घाटी है, ठीक है दोस्तों। इनके बारे में हम लोग अलग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर में दर्रा कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दर्रा, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर है,
यहाँ पर है श्रीनगर, ये है श्रीनगर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? श्रीनगर। अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं दर्रा। क्या है ये? दर्रा के बारे में देखते हैं। ठीक है, यहां पर है काराकोरम दर्रा। ये दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। और यहां पर है बनिहाल दर्रा। ये है काराकोरम दर्रा, ये बनिहाल दर्रा, और यहां पर है बुर्जिला दर्रा। ये काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिला, और यहां पर है जोजिला दर्रा। ठीक है, ये काराकोरम, ये बनिहाल, ये है जोजिला, ये है बुर्जिला। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं? 4 दर्रे। याद करते हैं, काराकोरम, बनिहाल, जोजिला, बुर्जिला। ठीक है, देखो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। पूछेगा कि श्रीनगर को चाइना से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा। श्रीनगर को चाइना से काराकोरम दर्रा। ये है बुर्जिला दर्रा, ये है बुर्जिला दर्रा। पीओके की तरफ कौन सा दर्रा है? बुर्जिला दर्रा। तो पूछेगा श्रीनगर को पाकिस्तान से, श्रीनगर को अफगानिस्तान से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बुर्जिला दर्रा। श्रीनगर को पाकिस्तान, श्रीनगर को अफगानिस्तान से बुर्जिला दर्रा। अब बोलेगा ये है बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जब बोलेगा कि श्रीनगर से पंजाब, श्रीनगर से हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर से उत्तराखंड कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा। ठीक है, श्रीनगर से नीचे की तरफ जाएंगे तो बनिहाल दर्रा, और श्रीनगर से चाइना की तरफ ये भी दर्रा है। श्रीनगर से चाइना की तरफ जाएंगे तो जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे? 4 दर्रे। ऊपर में है काराकोरम दर्रा, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। ठीक है, नीचे में है बनिहाल दर्रा, जो श्रीनगर को पंजाब से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। ठीक है, और पीओके की तरफ है बुर्जिला दर्रा। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ने वाला दर्रा श्रीनगर से बुर्जिला दर्रा। और चाइना की तरफ है जहाँ पेंगोंग लेक है, उधर साइड है जोजिला दर्रा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। याद करने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ये बुर्जिला, तो बुजुर्ग लोग ही पहले पीओके को मांगते थे, तो इसलिए बुर्जिला यहाँ पर है, पीओके की तरफ बुर्जिला दर्रा। श्रीनगर में कभी लड़ाई उड़ाई होता नहीं जल्दी, तो यहाँ पर बढ़िया रहता है, तो बनिहाल दर्रा। यहाँ काराकोरम, मतलब ये सियाचिन सबसे ऊंचा है, सियाचिन ग्लेशियर, तो काराकोरम भी भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो काराकोरम दर्रा। जोजिला दर्रा मतलब चीन को जोड़ता है, जोजिला दर्रा। ठीक है, यहाँ पर पेंगोंग लेक है। ठीक है दोस्तों, ये देख लिए हम लोग, दर्रा देख लिए। अब हम लोग देखेंगे पहाड़ी, जम्मू कश्मीर में पहाड़ को देखेंगे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ को देखेंगे। ठीक है, ये यहाँ है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जास्कर, ये है पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये काराकोरम दर्रा,
काराकोरम पर्वत, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कौन कौन से 2 पर्वत हैं? वो 4 पर्वत हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसको याद रखें, कलेजा, कहाँ से कलेजा, 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 कलेजा पार, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। कलेजा पार ऐसे याद कर सकते हैं। कहाँ से काराकोरम, ले से लद्दाख, जा से जास्कर, पार से पीर पंजाल। ठीक है, ये क्या है? काराकोरम, लद्दाख, ये जास्कर, ये पीर पंजाल। याद करते हैं दोस्तों। तो पर्वत को देखते हैं जम्मू कश्मीर के। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। याद करिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ट्रिक से याद कर लीजिए, अगर नहीं याद होता। कलेजा पार, का से काराकोरम, ले से लद्दाख, जा से जास्कर, पार से पीर पंजाल। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ये जो काराकोरम पर्वत है, इसमें एक चोटी है K2। ये है K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जो अब POK में है। तो अगर पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो K2 नहीं है, कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। और बोले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 है। K2 किसका हिस्सा है? काराकोरम का हिस्सा है। K2 किसका हिस्सा है? काराकोरम का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, जिसे गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, जो सिक्किम में है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे दोस्तों हम इन पर्वत के बारे में फिजिकल मैप पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद कर लो कि जम्मू कश्मीर में 4 पर्वत हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, बाकी हम लोग फिजिकल मैप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन अभी वर्तमान समय में ये POK में चला गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं दर्रा और पहाड़ के बारे में। ऊपर में है काराकोरम दर्रा, नीचे तरफ है श्रीनगर से पंजाब की तरफ जाना है तो बनिहाल दर्रा, श्रीनगर से चाइना की तरफ जाना है तो जोजिला दर्रा, और श्रीनगर से पाकिस्तान की तरफ जाना है तो बुर्जिला दर्रा। याद रखिएगा, काराकोरम, बनिहाल, बुर्जिला, जोजिला, 4 दर्रे हैं। और पर्वत को याद करते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसका अगला पार्ट हम लोग देखेंगे कल। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।